टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हम लोग आ चुके हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर अपने पास और बचेगा, वो होगा प्रोबेबिलिटी। पूरी कोशिश रहेगी कि 15 फैब तक आपके सारे चैप्टर्स को मैं क्लोज करा दूँ। फिलहाल 2023 में जो हमें मिलने वाले हैं वो 21 मार्क्स क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें 18 आपके डायरेक्टली एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और 2 क्वेश्चंस असर्शन बेस्ड होंगे। तो 18 मार्क्स ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। तो पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम इज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोई भी एक्सप्रेशन z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो बोल रहा है एलपी प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपी प्रॉब्लम इज अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है या तो वो मैक्सिमाइज हो जाए या फिर वो मिनिमाइज हो जाए। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, या तो वो मैक्सिमाइज हो जाए या फिर वो मिनिमाइज हो जाए। ये इस तरीके की टर्मोलॉजी मैंने आप लोगों को लर्न कराया था अच्छी तरह से, मुझे याद है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों को आपने कैच भी किया होगा। ये तो जो यहाँ पर एमसीक्यूज में रन करा रहा हूँ, ये एक तरीके का रिवीजन आप इसे मान लें, फास्ट ट्रैक रिवीजन, और कुछ नहीं है। तो इनइक्वालिटी तो ऑप्शन सी गलत हो जाता है, कांस्टेंट भी गलत हो जाता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर कोई सेंस नहीं होता क्योंकि ये हमेशा होती है लीनियर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने ये रहा। ये शायद क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे, मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा तो फिर मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया है। याद रखेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन जो जिसकी हम लोग बात करते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम, ऑप्शन ए इसका सही होगा। लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई और लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, ये कंडीशन आप याद रखेंगे, इज ऑल्सो एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको बस एक बार सरसरी नजर से देख लेंगे, लैम्डा बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एक ऑप्शन डी भी आप देख पा रहे हैं जिसमें लिखा गया है z इक्वल्स टू लैम्डा एक्स प्लस 1 प्लस लैम्डा वाई, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, गिव्स एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। एक्चुअली जब ये इक्वेशन बनती है, इसमें ऑप्शन ए उतना सटीक नहीं है जितना कि ऑप्शन डी सटीक जा रहा है। लेकिन दोनों में एक खास बात बता देते हैं। एक्चुअली ये जो इक्वेशन बनती है, इसमें प्लस की जगह होता है लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई, ये इक्वेशन होती है। लैम्डा बिलोंग्स टू आर होगा, और यहाँ पर है गिव्स एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर है इज ऑल्सो एन ऑप्टिमल सोल्यूशन और यहाँ पर है गिव्स एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ए और डी में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन ए के कंपैरिजन में ऑप्शन डी ज़्यादा क्लोज है आंसर के। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई, ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है, तो इसके लिए कॉन्वेक्स सेट, ये शायद किसी ने एक बार मुझसे डिस्कस किया था, तब मैंने इसको क्लास में एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि कॉन्वेक्स सेट का मीनिंग क्या होता है और ये कॉन्वेक्स सेट किस तरह से बनते हैं। जैसे कि ये, और अगर मैं पूछूं कि ये क्या कॉन्वेक्स हैं, तो ये कॉन्वेक्स नहीं होगा क्योंकि जो भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो भी लाइन है, उस लाइन के सारे पॉइंट्स उसी सेट के अंदर होने चाहिए। अब जैसे कि यहाँ से अगर हम बोले तो हाँ, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। मेरी बात समझे या नहीं समझे। फिलहाल इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करना क्योंकि ना ही ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, ना ही ये एग्जाम्पलर में है, लेकिन मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट्स, तो गिव्स एन इंटरसेक्शन लाइन रिप्रेजेंटिंग द इनइक्वेशंस विद एक्सेस ओनली, नहीं ये भी नहीं सही होगा। रिप्रेजेंटिंग द इनइक्वालिटीज विद एक्स एक्सेस ओनली, ये भी नहीं सही होगा। गिवन बाई कॉर्नर पॉइंट्स, देखो ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो असल में ऑप्टिमल सोल्यूशन से निकलेंगी, और ऑप्टिमल सोल्यूशन में जो जो फिजिबल रीजन होता है, फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं से हम जनरेट कर पाते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन को। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कांस्टेंट्स आर दिस 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 एंड दिस। बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर पा रहा है, और ये किन दो पॉइंट्स पर, तो ये आपको दो पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, तो जो वैल्यू हमको 15, 15 पर देखने को मिलती है,
15,15 पर आपको देखने को मिलेगा z मैक्सिमम, और ये हमको देखने को मिलता है 15p प्लस 15q, एक्स और वाई की जगह पर रख दिया। दूसरा हमको देखने को मिल रहा है 0,20, 0,20 पर फिर हमें z मैक्सिमम मिल जाता है, और इस बार एक्स की जगह पर 0 पुट कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 0 से जो टकराएगा 0 बदल जाएगा, तो बाद में जो बच जाता है वो बच जाता है 20q। दोनों ही z मैक्सिमम है, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या पता चलता है, बाई फर्स्ट एंड सेकंड। आप खूब समझ रहे हैं, हमको पता चलेगा 15p प्लस 15q इक्वल्स टू 20q। यहाँ से हमको देखने को मिलता है q को ट्रांसफर कर दिया, देन 15p इक्वल्स टू 20 में से 15 चला जाता है, देन वी गेट दी 5q, देन 3p इक्वल्स टू q, q इक्वल्स टू 3p, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो एवरी एलपीपी हैज एट लीस्ट वन ऑप्टिमल सोल्यूशन, नहीं ये तो गलत है, एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हो सकते हैं। फिर बोल रहा है एलपी प्रॉब्लम हैज़ अ यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये भी सही नहीं है, यूनिक नहीं भी हो सकता है। फिर क्योंकि अगर एक से ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर यूनिक नहीं रह जाएगा। आपने ये एक थ्योरम पढ़ी होगी कि दो कॉर्नर पॉइंट्स जिन पर की सेम वैल्यू यानी मैक्सिमम या मिनिमम अटेन हो रहा है, तो इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके हर पॉइंट पर वो वैल्यू कैसी जाएगी, मैक्सिमम या मिनिमम। इफ एन एलपीपी प्रॉब्लम हैज टू ऑप्टिमल सॉल्यूशंस देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यही अभी मैंने आपको थ्योरम बताई हुई है। देन ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इफ अ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड देन एलपी हैज नो सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, हाँ प्रोसेस चेंज हो जाता है अगर रीजन अनबाउंडेड होता है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन 6 ये रहा, आप फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम, एक एलपी प्रॉब्लम का फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, मस्ट सेटिस्फाई ऑल दी प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंट साइमल्टेनियसली, बस यही सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही सही होगा। जो फिजिबल सोल्यूशन होगा वो मस्ट सेटिस्फाई ऑल दी प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंट साइमल्टेनियसली, ऑप्शन बी तो सीधे ही गलत है, मस्ट बी कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, नहीं नहीं नहीं, इसका ऑप्शन ए ही सही होगा फिजिबल सोल्यूशन के लिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है रिडंडेंट मिनिमाइज जेड आपको दिया जा रहा है, सब्जेक्ट टू दिया जा रहा है, पूछ रहा है कौन सा रिडंडेंट कॉन्स्टेंट्स है। रिडंडेंट मतलब होता है कौन सा इसमें से बेकार है, मतलब अननेसेसरी दे दिया गया है। इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन सबको सिस्टमैटिक लिखना होगा और हमें रीजन ट्रेस करना होगा। y इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2, फिर हमको देखने को मिलता है 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 10, और फिर हमको देखने को मिलता है x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। इन सब की जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस होंगी, करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, वो इक्वेशंस बनेंगी x इक्वल 6, फिर y इक्वल 2, फिर 2x प्लस वाई इक्वल 10। इन दोनों का कोई सेंस नहीं है। इसके नीचे हमने क्या किया, एक बॉक्स हमने प्रिपेयर किया, यहाँ पर x एक्सेस हो जाता है, यहाँ पर y एक्सेस हो जाता है। अब एक बार इसमें x को 0 कर दिया, जैसे ही x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू 10 मिल जाती है। एक बार इसमें y को 0 कर देते हैं तो जैसे y को 0 किया तो x की वैल्यू 5 मिल जाती है। यहाँ से हमको इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। और वो जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, एक तो है 5,0, दूसरा है 0,10। चलो सारी वैल्यूज़ को हम ट्रेस कर देते हैं। यहाँ पर ये x एक्सेस हो जाता है, ये y एक्सेस हो जाता है, x इक्वल 6 मुझे लगता है, चलो पहले इसको ट्रेस कर लेते हैं इस लाइन को, 5,0, 0,10, कहीं ये लाइन चली जाएगी, तो ये चला जाता है 0,10 और ये चला जाता है 5,0। इसमें इसकी करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की है। आपको पता था कि जब भी कहीं ये वाला साइन देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम ऑरिजिन। फिलहाल इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 0,0 साइमल्टेनियसली पुट कर दो, 0 ये देखो क्या बता रहा है कि 0,10 से बड़ा है। अगर इनइक्वालिटी फॉल्स हो, क्या कहा, ऑरिजिन पर अगर इनइक्वालिटी फॉल्स हो तो मतलब अवे फ्रॉम ऑरिजिन होगा। इसका मतलब ये जो रेज हैं ये सब किधर जा रही हैं, ये सब बाहर की तरफ जा रही हैं। किस तरफ जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। फिर हमने दूसरा अडॉप्ट किया और सेकेंड राउंड में हमको देखने को मिलता है
x इज ग्रेटर देन 6, तो 5 के आगे कहीं 6 होगा, मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि कहीं यहाँ पर होगा, ये आ गया 6, तो ये बाहर की तरफ देखो इनइक्वालिटीज जा रही हैं, x इज ग्रेटर टू 6, फिर बोला y इज ग्रेटर टू 2, ये कहीं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, फिर हमसे बोल रहा है ये इसको ट्रेस कर दिया है। अब देखो ये भी रीजन जो है ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, ध्यान से समझना, ये वाली जो लाइन है ये भी बाहर की तरफ जा रही है, ये सब बाहर की तरफ जा रहा है, तो जो हमारा रिकमेंडेड होगा वो असल में शेडेड रीजन ये जो है, यही है हमारा फाइनल आंसर। अब इसमें अगर हम देखें कि रिडंडेंट इसमें बेकार क्या है, तो एक तो ये लाइन बेकार हो गई है, दूसरा x इज ग्रेटर देन 0 जो कि बता रहा है ये, जब ऑलरेडी वो बोल रहा है कि x इज ग्रेटर टू 6 है, तो उसके बाद इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। और सेम प्रोसेस जब वो बोल रहा है कि y इज ग्रेटर टू 2 है, तो उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं बचा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सवाल बढ़िया था, अच्छा सवाल था, हो सकता है बच्चे एक बार कंफ्यूज हो जाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, बोला कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन मिनिमम ऑफ एफ ऑकर एट, अच्छा किस पॉइंट पर? तो 0,2, देखो सारे पॉइंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं, जब वो खुद ही बोल रहा है 0,2 तो इसी एक्सप्रेशन के अंदर रखो, और जैसे ही हमने पुट किया 0,2 तो x की जगह पर 0, y की जगह पर 2, देन वी गेट दी z इक्वल्स टू z, नहीं है यार ये तो f है, f इक्वल्स टू कितना मिल जाता है 12। फिर हमने क्या किया, एक बार इसी में पुट कर दिया 3,0, और जैसे ही 3,0 पुट किया तो 4 3 जा 12, f इक्वल्स टू क्या मिल जाता है 12। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो दोनों ही पॉइंट्स पर, यानी इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी, दोनों ही पॉइंट्स पर हमको सेम वैल्यू मिल रही है 12, तो इसका मतलब any point on the line segment joining the points 2, 0,2 and 3,0, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसकी चर्चा भी हम लोग पीछे कहीं कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉर द एलपी प्रॉब्लम मैक्सिमाइज ये कोऑर्डिनेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z पूछ रहा है। एक काम करना है, ये जो अभी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया 2x प्लस 3y। अब हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, तो a 3,3 रख दो जरा, x की जगह पर 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 मिल जाता है 15। फिर हमने पॉइंट b ले लिया 20,3, 20,3 का मतलब हो जाता है 40 प्लस 3 3 जा 9, देन वी गेट दी 49। फिर पॉइंट c हो जाता है 20,10, देन वी गेट दी 40 प्लस 30, गेट दी 70। फिर पॉइंट डी हो जाता है, पॉइंट डी का मतलब है 18,12, और यहाँ से हमको देखने को मिलता है 36 प्लस 36, वी गेट दी 72। आफ्टर देन पॉइंट ई मिल जाता है 12,12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, देन वी गेट दी 0,60। अब अगर इसमें से हम देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो मुझे लगता है 72 जा रही है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। यही हमसे पूछ रहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या हो जाएगी? 72 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार ये रहा, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। अरे यार सेम ही तो है, 2x प्लस 3y, सेम क्वेश्चन है। ये 20,3 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो एक बार जरा देख लेते हैं वापस से पीछे। इसमें मिनिमम वैल्यू जो अपने पास जा रही है वो कितनी जा रही है? 15 जा रही है, यही है 15। किस पॉइंट पर? 3,3 पर, तो 15, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अपने सामने ये रहा, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज अंडर लीनियर कॉन्स्टेंट्स एट द सेंटर ऑफ द जीरो वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन, एट द वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन। फिर हम लोग बढ़ते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं वहीं पर हम चेक करते हैं कि असल में वैल्यू मैक्सिमम जा रही है या फिर नहीं जा रही है, मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन हमको मिल रहा है वहाँ पर या नहीं मिल रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपीपी इज अ फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। क्या कहा? अ फंक्शन इज सेट टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, बोल रहा है द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिबल रीजन मिनिमम वैल्यू ऑफ z। देखो 4 ऑप्शन है, इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए इजी है, अदरवाइज अगर रीजन अनबाउंडेड होता है तो प्रोसेसिंग पूरी हमारी कंप्लीटली चेंज होती है। तो यहाँ पर जैसे पीछे अभी टेबल हम लोगों ने बनाया था, वैसे फिर यहाँ बना लेते हैं टेबल
पॉइंट्स और z इक्वल्स टू 5x प्लस 4y। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए मिनिमम। क्या चाहिए, हमको चाहिए मिनिमम। तो सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देते हैं, 0, 40, देन 0, 35। जब 40 पुट करते हैं देन 4 4 जा 60, 16, देन 35 पुट कर देते हैं, देन 140। आफ्टर देन 5, 30। 5, 30 का मतलब हो गया 5 5 जा 25 प्लस 120, देन वी गेट दी 145। फिर हमको देखने को मिलता है 35 नहीं, 50, 0। क्या देखने को मिलता है, 50, 0, 50, 250, 5, 50, 0, तो 5 5 जा 25, 250। अब हमसे पूछ क्या रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हो। मिनिमम वैल्यू अगर हम इन सब में देखें तो मुझे लगता है 140 इज अ लीस्ट वैल्यू। ओ शेट, अब लीस्ट वैल्यू 140 इसमें कहीं दिया ही नहीं गया है, तो सेकंड वैल्यू अपने पास लिस्ट क्या जा रही है, 140 के बाद में 145, और ये हमारे ऑप्शन में भी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। of all the points of the feasible region, the optimal value of z obtained at the point lies at the boundary of the feasible region, inside the feasible region, vertex of the feasible region। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वर्टेक्स पर होता है, जो कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे होते हैं उन्हीं पर हमको चेक करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, feasible region is the set of point which satisfies ऑल ऑफ द गिवन कॉन्स्टेंट। सर शायद अभी इस टाइप का क्वेश्चन पीछे हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। जो फिजिबल रीजन होता है वो सभी कॉन्स्टेंट से क्या होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने रहा, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन गिवन बाय द इनइक्वालिटीज दिस। कॉर्नर पॉइंट्स हमको पता करने हैं, इसको ट्रेस करना पड़ेगा। x प्लस वाई लेस और इक्वल्स टू 4 के लिए करस्पॉन्डिंग जो ये इनइक्वालिटीज हैं, ये इक्वेशन है। और जब इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं तो ये इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। जब x को 0 कर देते हैं तो y की वैल्यू 4। एक बार जब y को 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू 4। यहाँ से जो हमको पॉइंट मिलता है वो मिल जाता है 0, 4। यहाँ से जो पॉइंट मिलता है वो मिलता है 4, 0। जो दूसरी इक्वेशन है वो मेंटेन कर लेते हैं, 2x प्लस वाई लेस और इक्वल्स टू 7। इसकी जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जाएगी, ये इनइक्वालिटी थी, इसकी जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। एक बार हमने x को 0 पुट किया तो यहाँ से y की वैल्यू 7। एक बार यहाँ से y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 7/2। इसके जो पॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं वो पॉइंट्स देखने को मिलते हैं 0, 7/2। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 7/2, 0, 7/2, 0। यहाँ से देखने को मिलता है 0, 7। तीसरी ये यूनिवर्सल ट्रूथ ऑलरेडी होता ही है। तो अगर हमें कॉर्नर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है तो मुझे लग रहा है कि एक तो ओरिजिन मिलना ही मिलना है। रीज़न को अगर हम ट्रेस करेंगे तो 4, 4 तो हमको ईजिली ये 4, 0 मिल जाता है, ये 0, 4 मिल जाता है। रीज़न इनसाइड है। दूसरा 7/2, 0 और 0, 7। इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन कहीं इस तरीके से कट कर रही होगी। तो ये 7/2, 0 और ये 0, 7। पहले तो इन 4 पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। ये रिक्वायर्ड रीजन हमारे पास आ रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट्स की हमारी रिक्वायरमेंट है। तो 7/2, 0 इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, इसका मतलब ऑप्शन ए डायरेक्टली गलत है और ऑप्शन डी भी डायरेक्टली गलत है। अब एक पॉइंट हमको 0, 4 देखने को मिल रहा है जो कि इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा था, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा। तो
0,0 को चेक नहीं करना होता है। 2,0 अगर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर रखते हैं तो 14 मिल जाता है। 12/7 अपॉन 13, 3/7 है, सॉरी 13 नहीं है, 3/7। और जब हम यहाँ रखते हैं तो हमें देखने को मिलता है 84/7 प्लस 3/7, 87/7। फिर तीसरा पॉइंट है 0,1, देन वी गेट दी 1। हमसे पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है। अगर हम 7 से 87 को डिवाइड करा दें तो नियर अबाउट 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जबकि ये हमारे पास कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू हमारे पास ज़्यादा बड़ी है कंपेरिजन टू दी अदर मीन्स रेस्ट वैल्यूज़। तो हमारे पास 2,0 ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने रहा हाफ प्लेन रिप्रेजेंट्स। ठीक है, जो भी हाफ प्लेन होगा कंटेन्स दी पॉइंट, किस पॉइंट को कंटेन करेगा। अरे भाई ये हाफ प्लेन उसी पॉइंट को कंटेन करेगा जो इस इनइक्वालिटी को क्या कर देगा, सही कर देगा। 1,5/2 पुट कर दो। तो जैसे ही हमने 1,5/2 पुट किया तो 3 + 5, देन वी गेट दी 8। क्या 8 से बड़ा होता है, इनइक्वालिटी गलत है, ये नहीं हो सकता है। फिर हमने पुट कर दिया 0,0, तो 0 + 0 < 0, ये तो एकदम सही है, ये क्या है, ट्रू है। चलो अच्छा आगे देख लेते हैं। 2,1 हमने पुट किया, तो जैसे ही हमने 2,1 हमने पुट किया इस एक्सप्रेशन के अंदर तो 3 × 2 = 6 + 2, वापस से 8 आ रहा है जो कि गलत है। 8 से बड़ा नहीं हो सकता है। 5 × 3 = 15 + 2, देन वी गेट दिस 17। और 17 को अगर हम फिर देखते हैं तो ये भी इनइक्वालिटी गलत है। देन विच वन इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि यही असल में इस गिवन इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने एलपीपी के प्रॉब्लम्स को भी कवर कर लिया है। एक चैप्टर अपने पास बच रहा है और वो है प्रोबेबिलिटी। इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि अभी एक एडिशनल सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है सीबीएसई ने, तो फिर उसका भी मैं एमसीक्यू के वीडियोस बना करके अपलोड कर दूं और ये सारा काम 16 Feb मीन्स ऑलमोस्ट 16 Feb तक ही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।